बदलते भारत की शान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेने दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजान। बंटवारा। अगर कल शाम तक दलेर मेरे पास ना आया ना, तो तुम प्यो पुत्र को पता है क्या करते हैं हम लोग तुम्हारे साथ। अपने ताया ताई को समझा करके चंडीगढ़ निकल जा। क्यों बापू, क्या हुआ? कोई चौधरी का मुंडा तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जैसे तू मेरे पास है ना मनवीर, वैसे मैं भी अपना आधा हिस्सा तेरे पास छोड़ के आया। ब्याह रचाओ, गिद्दे पाओ, कोई मर रहा है किसी के वास्ते, कोई परवाह करो किसी की। बताओ, रोपड़ आते जाते हैं, रोपड़ छोटी बहू रहती है, ये नहीं सोचते कि दो बोल ही बोल आए उससे। हाँ मम्मी, आज मुझे भी बहुत बुरा लगा जब जरनैल ने बताया ना कि मम्मी और दादी उनसे मिलने आए थे जेल में। अरे मुझे बता ही देते, फोन ही कर देते, मैं ही मिलाती उनसे जेल के बाहर। यही फर्क होता है अपने और पराये में। अपनों की अगर उंगली भी छिल जाती है तो बड़ा दर्द होता है, हुक सी उठती है। पराये के गले में कोई छुरी भी फेर दे तो भी फर्क नहीं पड़ता। मम्मी वो ऐसे तो है नहीं। यही तो होता है, बेटियों के सौ गुना माफ, बहुओं के अगर सिर में दर्द हो जाए सासों को स्यापा पड़ जाता है। मम्मी ये दूसरी बार हो गया। पहले वो सतबीर के पापा को अस्पताल में मिलने गए, फिर जरनैल को जेल में भी मिलने गए थे। हमारा घर है ही कितनी दूर, अगर वो 2 मिनट हमसे मिलने आ जाते तो क्या चला जाता उनका। गरीबों के घर कौन आता है? अब दादी को ही देख लो, जब शादी करनी थी तो आकर निहारती थी, अब ये भी नहीं पूछती मनवीर तेरा क्या हाल है। मम्मी हमने भी तो फोन नहीं किया ना उनको। हाय तो दुखों की मारी, हमने फोन नहीं किया, वो कर लेते। तेरी ननद को देखो जिसके कारण जरनैल जेल में है, उसने भी तेरा हाल नहीं पूछा। बड़ी बेहया कुड़ी है। मम्मी जरनैल मेरे को कह रहा था तू घर लौट जा, मम्मी डैडी अकेले होंगे। जेल में भी उसको मम्मी डैडी का फिक्र। मैं तेरे डैडी को बोलती हूँ तुझे कल ही ससुराल छोड़ आएंगे। जाने को कह रही हो मम्मी? तेरा घर बचाने के लिए सोच रही हूँ। ये जो औरतें होती हैं ना, जिनके लड़के होते हैं, ये बड़ी पत्थर दिल होती हैं। तेरी सास के तो 3 हैं। 3 तो है मम्मी, पर वो है किसी काम के। बड़े वाला अपने ससुराल में बैठा है, छोटे वाला नशेड़ी है, और मेरे वाला वो जेल में बैठा है। क्या करें, सब कर्मों का फल है। आदमी जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ये लोग तो अच्छे हैं मम्मी, धर्म कर्म करने वाले, कभी किसी का बुरा नहीं करते। और आपको तो पता ही है, एक अनाथ लड़की को अपनी बेटी बनाकर घर में रखा हुआ है, कितना खुश रखते हैं सबको। अब मेरा मुंह ना खुलवा, इतना नौकरों की तरह काम करवाते हैं उससे, कमल से काम क्यों नहीं करवाते? ये जो जमींदार लोग हैं ना, लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, पता नहीं कितनों के हक मारते हैं। सब सामने आता है इंसान के। मेरी तो बेटी के ससुराल है, वाहिगुरु खुश रखे, पर सच तो सच ही है। मम्मी मैं सोच रही हूँ कल सतबीर को भी मिलाऊं, उसके पापा बीमार है ना। जाना तो हमने भी था पुत्र, पर तू हुआ अपने डैडी के साथ। जी मम्मी। चिंता ना कर, चल सो जा। ठीक है मम्मी, लाइट बंद कर दो।
दादी, ये छड़ी ये कहाँ से आई? नसीब ने मंगवा के दिए कल ही। पर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है पुत्र, जब एक एक करके सब सहारे छूटते जाते हैं ना, तो यही एक सहारा रह जाता है जिंदगी में। दादी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं नहीं हूँ क्या? तूने भी तो चली जाना है एक दिन सब कुछ छोड़ के अपने घर। नहीं दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा तो यही घर है और मैं यही रहूंगी, आप सबके पास में। पता नहीं कुड़िए, कौन से जन्मों का कर्ज चुकाना है तूने हमारा। रोज सुबह चली आती है चुकाने। कर्जा तो मुझ पर है दादी, आप सबका। 7 जन्म भी चाकरी करूंगी ना, तो भी नहीं उतार पाऊंगी। चलो। हरजीत, तू रोज सवेरे सवेरे गाड़ी धोने लग जाता है, हैं? सारा आंगन गीला हो जाता है तेरी गाड़ी धोने से। देख बेबे, इतनी तो धूल चढ़ जाती है इस पर। एक दिन कपड़ा ना मारो तो पता चलता ही नहीं कि ये जरनैल वीर की नई कार है। तेरे रोज रोज गाड़ी धोने के चक्कर में ना सारा आंगन गीला हो जाता है और घर के सारे लोग गिल्ली जुतियां लेके अंदर चले जाते हैं। बस हो गया बेबे, ऐसा ना हो कि एक दिन जरनैल वीर आए और देखे कि उसकी कार मैली खड़ी है। सोच कितना बुरा लगेगा उसे। वैसे भी आज चंडीगढ़ भी तो जाना है। वाह पुत्र, तूने तो कमाल कर दिया। जरनैल भाई का इतना फिक्र है तेरे को। पुत्र तू ऐसा करा कर ना, और उसको बोल दिया कर तोते को, वो धो दिया करेगा रोज। ना बेबे, तोता राम को तो रहने ही दे तू। वीर की कार है, मैं खुद ही धो लूंगा। हरजीत पुत्र, मुझे तो यकीन ही नहीं आता तो कितना बदल गया रे। बड़ा दुख दिया ना बेबे मैंने तेरे को। देखना, सबसे ज्यादा सेवा मैंने ही करनी है तेरी। और बस बस रहने दे, मैंने नहीं सेवा करानी किसी से। करनैल पुत्र, बेबे कैसा है पुत्र तू? मैं ठीक। तकबीर नहीं आई तेरे साथ? नहीं बेबे, वो नहीं आ सकी। अच्छा हरजीत, क्या चल रहा है? बस वीर ठीक हूँ, वीर की कार धो रहा था। बढ़िया। अच्छा मेरी बात सुन, मैं नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? तो जल्दी से आ जा। चंडीगढ़ क्यों जा रहा है? वो तेरे दादी और ताया ताई ने सलाह मशवरा किया। तू भी तो क्या गया था ना रिश्ते को लेकर। हम लोग इसलिए चंडीगढ़ जा रहे। इसकी क्या जरूरत है? अभी तो यार मेरी लॉ की स्टडी शुरू हुई है। वो आ रहे हैं ना, तो खुद ही समझा लेना उन्हें। तेरे को पहले इसीलिए अलर्ट किया है ताकि तेरे को सुनकर झटका ना लगे। You mean really? बाय। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। करनैल पुत्र, ये क्या कर रहे है तू? अरे बेबी, एक भी कपड़ा नहीं है बदलने को। उस दिन जल्दबाजी में चला गया, एक भी जोड़ा लेकर नहीं गया। करनैल तूने रुकना नहीं है पुत्र? नहीं बेबे, डैडी की तबीयत ठीक नहीं है ना, अस्पताल ले जाना है उनको। तू सच में अभी जाना? तूने रुकना नहीं है पुत्र?
अरे बेबे मैं तो बस कपड़े लेने आया था अपने और सतबीर के। अच्छा मेरी बात सुन पुत्र, अगर रुक जाता तो नाश्ता पानी करके जाता ना। नहीं बेबे, सतबीर इंतजार कर रही होगी। अच्छा भाई साहब को आज ही लेके जाना अस्पताल? आज तो नहीं, लेकिन जाना तो है ना बाद में। वो मैं क्या कह रही थी पुत्र, हम लोग ना चंडीगढ़ जा रहे हैं। चंडीगढ़? हाँ। चंडीगढ़ क्यों जा रहा है? वो तेरे दादी और ताया ताई ने सलाह मशवरा किया, तू भी तो कह के गया था ना रिश्ते को लेकर, हम लोग इसलिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। पुत्र मेरी बात सुन, अगर ब्याह को मान गए तो अच्छी बात है, नहीं तो रिश्ता पक्का करके आएंगे। कम से कम लोगों का मुंह तो बंद होगा ना। ये काम आप लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया बेबे, कम से कम दोनों को लगाम तो लगेगी। बड़ी जिद्दी घोड़िया कमल, लगाम कसवाने का नाम ही नहीं लेती। अरे बेबे जवानी में सब ऐसे ही होते हैं। अब सतबीर को देखना कैसे अपने डैडी से बगावत करके मेरे साथ आ गई थी, अब देख कैसे घर में ढल गई है। एक बार शादी हो जाने दे, फिर देखना कमल भी अपने घर में रच बस जाएगी। रब करे ऐसा ही हो। कमल का मुझे बहुत फिक्र लगा रहता पुत्र। अरे तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। पुत्र सोच लेता अगर तू हमारे साथ चलता चंडीगढ़। ताया ताई जा रहे हैं साथ? हाँ तो ठीक है ना, फिर इतनी भीड़ ले जाने की क्या जरूरत है। ऐसा कर तुम लोग आओ, मैं फिर चलता हूँ ठाके पर, ठीक है? देख लेता पुत्र। और बेबी हाँ, हाँ? फोन करके बताना चंडीगढ़ में क्या होगा, ठीक है? चल बेबी। लगता है ठंडा हो गया, धक्का लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं डैडी, मैं मार देती। ठीक है। ले पुत्र फ्रूट ले जा, किसी मरीज के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। माँ मैं फ्रूट पकड़कर कैसे पीछे बैठूंगी? तू क्यों उठाएगी इसको? ये कुंडी किस लिए लगी है? यहाँ टांग दे। और चल चल लगा धक्का। बेटे ये भी इनकी तरह बूढ़ा हो गया। मैंने इनको 20 बार बोला है कि इसको बेच के नई स्कूटरी ले लो, बटन से स्टार्ट होती है, पर बिना किक मारे इनकी एक्सरसाइज कहाँ होती है? और कोई बूढ़ा हो जाता है उसे छोड़ देते हैं क्या? तू मुझे छोड़ देगी क्या? नहीं जी मैं क्यों छोड़ूंगी, ना आप मुझे छोड़ सकते हो ना मैं आपको छोड़ सकती हूँ। मम्मी आप भी हमारे साथ चलिए ना, वरना सतबीर ने बुरा मानना है। नहीं पुत्र मैं फिर वो आऊंगी, उसको बोल देना मुझे बुखार हो गया। वैसे भी औरत मुझे अच्छी नहीं लगती। कौन? सतबीर की मम्मी? हाँ पुत्र, एक बार मुझे मिली तो मुझे कहती है मैं तुझे पहचाना नहीं, फिर हम पार्टी पे गए फिर भी कहती तुझे पहचाना नहीं। बड़ी कमबख्त औरत है। मम्मी आप भी क्या बात दिल को लगा कर बैठे हो? ओ चल पुत्र तू धक्का लगा। ओए तू चलाएगा गाड़ी? तेरे को तो बोला था लखविंदर को फोन करके कोई गाड़ी नहीं तो ड्राइवर बुला ले। ताया जी आप फिक्र मत करो, मैंने आपको एकदम फ्राटे से ले जाना है। वे तेरे को आती भी है चलानी? कहीं हाईवे पे जाके ठोक दे, और बुढ़ापे में हड्डियां भी नहीं जुड़ती ठीक से। ताई जी क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं हूं ना, अब तो मेरा लाइसेंस भी बन गया। सतनाम सतनाम, आप ना लखविंदर को बोल के कोई दूसरा ड्राइवर बुला लो, मेरे को नहीं जाना इसके साथ। ओ ताई बैठ जाना, कुछ तो भरोसा रख मेरे पे। अमरजीत तू कुछ बोलना इसको, तू क्यों नहीं बोल रही है? इसने ना गड्डी ठोक देनी है हाईवे पे जाके, मेरे को नहीं भरोसा इस पे। मैं तो इसे सवेरे से कह रही हूँ, ये सुनता ही नहीं है। सवेरे उठते सार ही लग गया बस गाड़ी धोने। चलो भाई बैठो जल्दी, पहले बहुत देर हो गई है। कहाँ जा रहे हो आप सब सवेरे सवेरे? कहीं जा रहे हैं हम लोग, तू जा अंदर जाके बैठ। मेरे को बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? तेरे को बताना जरूरी है क्या? सिमरन लेके जा इसे अंदर। चलो जी आप बैठो।
उठा ले। ये कहाँ चला गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा? कमल का फोन। हेलो। हेलो जसबीर, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कहाँ चला गया था? अरे यार मैं बाथरूम में था। क्या बात है? अरे इतनी घबराई हुई क्यों है तू? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात होगी? मेरे बेबे बाबूजी आ रहे हैं तेरे घर, ताया ताई को लेकर। मेरे घर? क्यों? मेरे को क्या पता, शायद तेरे मेरे रिश्ते की बात करने वाले हैं। यार क्या बात करी है? पागल हो गई है तू? तेरे को अच्छा नहीं लगा सुनकर? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा लगा, पर ऐसे कैसे हो सकती है शादी? नहीं मैं अहंकार नहीं कर रहा। इसकी क्या जरूरत है? अभी तो यार मेरी स्टडी शुरू हुई है। वो आ रहे हैं ना, तो खुद ही समझा लेना उन्हें। तेरे को पहले इसीलिए अलर्ट किया है ताकि तेरे को सुनकर झटका ना लगे। You mean really? संभाल लेना सिचुएशन। बाय। पढ़ाई लिखाई, बच्चों का करियर, इसी चीज से कोई मतलब नहीं है इन्हें। और आपको मेरे सर की कसम लगे अगर आपने उनसे गुस्से में बात करी। और तुझे मेरे सर की कसम है, अगर तू कमरे से बाहर निकला, अगर तू उनसे मिला, मेरा मरी का मुंह देखेगा। अभी जा अपने कमरे में। मम्मी प्लीज। I said go। और मेहरा साहब, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप मेरे को फोन मत किया करो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज पूरी दुनिया की छुट्टी है, एक आपका कोर्ट ही निराला है जो खुला हुआ है। छुट्टी नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, कोर्ट खुला हुआ आज। तो इसमें नई बात क्या है? आपका कोर्ट तो खुला ही रहता है। तुम कहो तो ना जाऊं, कोई काम है क्या? ना ना जाओ, आपके बिना वहाँ खोलनी किसने है अदालत? शटर तो आप ही ने उठाना है वहाँ जाके। सोचा था आज गुरुद्वारे जाऊंगी। कल चले जाएंगे, कल मैं फ्री हूँ, बस मेरा हो गया। साहब जी पानी मेरा भी ले जा। थैंक यू। पानी। बीबी जी दोपहर के लिए क्या बनाऊं? बता दो। ये भी ले जा। मम्मी, डैडी, आपको पता है भाभी के मम्मी डैडी आ रहे हैं। क्या जिम्मेदार साहब आ रहे हैं? जी डैडी। कमाल है, कुछ बताया भी नहीं। आपको बताया कुछ? नहीं, फोन तो मुझे भी नहीं आया। तू कहे तो मैं फोन कर लूं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जब उन्होंने फोन नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हो? भाभी के चाचा चाची भी आ रहे हैं। कमल की मम्मी डैडी? जी मम्मी। तेरे को कैसे पता? बस पता है, पर आप इंक्वायरी मत निकालने पड़ जाना। तो क्या करूं, मैं कोर्ट जाऊं या ना? अभी मैं कह रही थी तो आपके बगैर कोर्ट नहीं चल रहा था, अभी एकदम से रुकने को तैयार हो गए हो। कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ, मैं संभाल लूंगी। ऐसा करो, उन्हें बिठाओ, चाय वाय पिलाओ, मैं जल्दी कोर्ट से वापस आ जाऊंगा, खाना साथ में खाएंगे। अब इतनी जल्दी खाना कैसे बन जाएगा? अरे बनाने की क्या जरूरत है? जसबीर। जी डैडी। किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देना। हाँ जी डैडी। अब मैं अब चलता हूँ। जी ओके, सी यू। बाय डैडी। बाय। क्या हो मम्मी, तेरे को अच्छा नहीं लगा? तो मेरे को बुरा भी क्यों लगेगा? शरीक है हमारे, आ रहे हैं, आने दो। तो फिर अपना मूड तो सेट कर। मूड ठीक है मेरा, पर मुझे एक बात बता, तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है, सच सच बता। मम्मी कोई बात नहीं है, कमल ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वो लोग आ रहे हैं। क्यों, कमल नहीं आ रही साथ? नहीं। उसे भी ले आते साथ में, तेरा भी मन लग जाता। मम्मी दिस इज नॉट फेयर। तो फिर बता मेरे को सच सच, क्या बात है? मम्मी कोई बात नहीं है, शायद कमल और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए आ रहे हैं। क्या दिमाग फिर गया उनका? इन देहाती लोगों को शादी ब्याह के अलावा और कुछ नहीं सोचता। बच्चे जवान हुए नहीं कि बस ब्याह कर दो उनका और लगा दो बच्चे पैदा करने पे। पढ़ाई लिखाई, बच्चों का करियर, इसी चीज से कोई मतलब नहीं है इन्हें। अरे मम्मी कूल डाउन, और आपको मेरे सर की कसम लगे अगर आपने उनसे गुस्से में बात करी। और तुझे मेरे सर की कसम है, अगर तू कमरे से बाहर निकला, अगर तू उनसे मिला, मेरा मरी का मुंह देखेगा।
अभी जा अपने कमरे में। मम्मी प्लीज। आई सेड गो, जा अपने कमरे में। बीबी जी कुछ बनाओ। सर बना ले मेरा। शंकर, ये फाइल्स गाड़ी में रख दे। अब बात सुन। जी सर। तो हुकमचंद वकील से मिला था? जी हाँ। क्यों, क्या हुआ? वो कल मुझे कोर्ट में मिला था, बोल रहा था कि तूने उसके ऑफिस का एड्रेस लिया है। वो साहब, वो गांव में ना ताई के लड़कों ने जमीन पे कब्जा कर लिया था हमारी पे, उसके बारे में कुछ सलाह लेनी थी। अगर कोई सलाह लेनी हो तो मुझसे ले लिया करना। जी, आगे से ऐसा ही करूंगा। हाँ, तू फाइल्स रख, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है सर। और मेरा साहब, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप मेरे को फोन मत किया करो। अरे फोन ना करूं तो क्या करूं? तू तो पलट कर फोन भी नहीं करता। मेरा साहब, आप मरवाओगे मेरे को। मैंने आपको कितनी बार बोला है, कोई काम होगा तो मैं खुद कर लूंगा ना फोन आपको। आप मत करना दोबारा मेरे को फोन। ठीक है, वो डील वाली फाइल की कॉपी ला निकाल कर। हाँ, कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। 2 दिन से वही ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो मिल नहीं रही है कहीं। मुझे लग रहा भाई जी कहीं शायद वो घर ले गए उसको। तेरे भाई की आंख में जो है ना, सुअर का बाल है, और अगर वो फाइल ना मिली ना तो पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आप फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ ना। देख ले, तेरे भाई के भी फंसे हुए हैं 30 लाख रुपए। हाँ, पता है। ज्यादा याद दिलाने की जरूरत नहीं है आपको। और भाई जी कैसे हैं तेरे? बड़ा जी, सीवियर अटैक आया था, मरते मरते बचे हैं जी वो। ओए, बड़ी सख्त जान है वो, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला वो। तू ना वो डील वाली फाइल निकाल। आप फोन रखोगे तो निकालूंगा ना। और हाँ मेरा साहब, आप आगे से मेरे को ना फोन मत करना। अगर कोई काम होगा तो मैं आपको खुद फोन कर लूंगा। ठीक है, फाइल ढूंढ तू। हाँ ठीक है। अरे सुरेंद्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं वीर जी, कई दिन से ऑफिस खोला नहीं था ना, काफी डस्ट हो गई। मैंने सोचा कुछ झाड़ पोछ कर लेते हैं। एक मिनट। कुछ ढूंढ रहे हो वीर जी? हाँ, कुछ नहीं। वो जो जमीन के पेपर थे, जो डील हुई थी, और तेरे को पता है कहाँ है? नहीं वीर जी, मेरे को नहीं पता, क्योंकि खास पेपर तो भाई जी अपने साथ घर ही ले जाते हैं। एक बात बोलूं वीर जी? हाँ बोल। इस कुर्सी पर बैठे ना आप भाई जी का ही छोटा रूप लग रहे हो। और मैं कहता हूं कि भाई जी को तो अभी ठीक होने में वक्त लगेगा, क्योंकि बिजनेस को तो इतनी देर हम बंद नहीं ना कर सकते। क्यों ना आप ही इस बिजनेस को तब तक संभाल लो। अब इस कारोबार में बचा ही क्या है? सब कुछ तो डूब चुका है सुरेंद्र। कुछ नहीं डूबा वीर जी, थोड़ी कोशिश की जाए तो किनारा मिल ही जाता है। कैसी कोशिश? मेरा साहब से पार्टनरशिप कर लो। बस हम तो यही अर्ज लेके पहुंचे हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो बच्चों का रिश्ता पक्का कर दें। अभी हमारा जसबीर की शादी करने का कोई इरादा नहीं। क्या चाहिए तेरे मेरा साहब को? अपना हिस्सा। मना कर दिया जसबीर की मम्मी ने तेरे और जसबीर के रिश्ते के लिए। मैं भी रंधावों की बेटी हूँ, कोई ऐरी गैरी नत्थू गैरी सड़क चलती लड़की नहीं हूँ। क्या कहा मेरी मम्मी ने? ये जाकर ना अपनी मम्मी से पूछ। एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन ले, बेशक मैं तेरे को पसंद करती हूँ, पर अपने बेबे बाबूजी की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूंगी।